हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विलोम शब्द। इससे पहले वाली क्लास में मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विलोम शब्द। अगर आप किसी भी पेपर को देने जाते हैं तो यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और लोम। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और लोम, जहां पर वी का अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है रूप। अर्थात किसी शब्द का वह रूप जो उस शब्द का विपरीत अर्थ बताए, किसी शब्द का वह रूप जो उस शब्द का विपरीत अर्थ बताए, उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। देखिए पेपर में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा आपको एक शब्द दे देगा और वहाँ पर आपको पूछेगा इसका क्या विलोम शब्द क्या होगा या विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर बताना रहेगा। चलिए यहाँ पिछले कुछ सालों में पूछे गए विलोम शब्द का जो बहुत पेपर में पूछे जा चुके हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। कम से कम मैंने 100 से ज़्यादा विलोम शब्दों को यहाँ पर लिखा है, तो आपको एक एक करके देखता है जो कि पेपर में आ चुके हैं और आने की भी संभावना है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विलोम शब्द की। तो अंकुश, अंकुश का विलोम क्या होता है? निरंकुश। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। और अग्रिम का अंतिम होता है। तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अति। अति का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प होता है। अथ का इति होता है। और प्रसारण का विलोम क्या होता है? अंकुचन। ठीक है, और आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप होता है। और मुख का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। और लास्ट यथार्थ का विलोम क्या होता है? आदर्श होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? बात करें अतिवृष्ट। अतिवृष्ट का विलोम अगर कोई पूछित क्या होता है? अनावृष्ट होता है। अधम का कोई विलोम पूछित क्या होता है? उत्तम होता है। और अनुज का विलोम कोई पूछे तो क्या होता है? अग्रज होता है। अल्पज्ञ क्या क्या होगा? सर्वज्ञ होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अवनी। अगर अवनी का विलोम कोई पूछित क्या होता है? अंबर। अल्पायु का, दीर्घ आयु, और आग्रह का, दुराग्रह, आतुर का, शांत होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है आदर्श। फिर से आ गया है, या उससे पहले जो बताया था मैंने यथार्थ का विलोम क्या बताया था? आदर्श बताया था। या फिर आदर्श का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। बात करते हैं आर्द्र की। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। और आह्वान का विलोम विसर्जन होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? उग्र। उग्र का क्या होता है? सौम्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उग्र का सौम्य। अमिष का निरामिष। और उत्कर्ष का अपकर्ष। और विधि का क्या होता है? निषेध। देखिए समानता की बात याद रखिएगा, लगभग 90% या 85+ से ज़्यादा परसेंट भी याद रखिएगा। 85% लगभग देख लीजिएगा। जैसे किसी का पूछता है विलोम, मान लीजिए ऐसे ही पूछा जैसे उत्कर्ष का पूछा, तो देखिए अगर ऑप्शन में लास्ट का जो मिल रहा है, देखिए यहाँ पर उत्कर्ष में कर्ष है, अपकर्ष में क्या है? कर्ष है। अगर आपको नहीं पता मान लीजिए विलोम, तो ये भी मिला लीजिएगा। पीछे का अगर जो मिल रहा हो उसी को राइट आंसर आप मान लीजिएगा। लेकिन ये कब से? लगभग 85% सही होता है। 100% नहीं, कहीं 100% सही नहीं होगा, लेकिन लगभग 85% आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? उत्तम। उत्तम का क्या होता है? अध्यम होता है। और ऊषा का क्या होता है? संध्या होता है। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल होता है। और गणेश का क्या होता है? इति होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? विपत्ति। विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति होता है। क्षणिक का शाश्वत। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। और गहन का क्या होता है? पुलिन होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अमावस्या। अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा। ठीक है, निरक्षर का क्या होता है? साक्षर होता है। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। और अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। और तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? विधवा। विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा। और साधवा होगा। और दक्षिण का क्या होगा? वाम का होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तम का विलोम क्या होता है? ज्योत्सना। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? शोषक होता है। अगला हमारा क्या है? शोषक। शोषक का क्या विलोम होता है? पोषक।
और सकर्म का कहा निष्कर्म, शीत का क्या होता है उष्ण होता है, निर्मल का क्या होता है मलिन होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है अर्थी। अर्थी का क्या हो जाएगा प्रत्यर्थी, और सामान्य का क्या होता है विलोम शब्द विशिष्ट, उज्ज्वल का विलोम क्या होता है धूमिल, और वरिष्ठ का विलोम क्या होता है कनिष्ठ। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है शुष्क। शुष्क का विलोम क्या होता है आर्द्र, अनुग्रह का विग्रह, सरस का विलोम क्या होता है नीरस, स्वप्न का विलोम क्या होता है जागरण। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है सामान्य। सामान्य की बात करें इसका विलोम क्या होता है विशिष्ट। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है अनभिज्ञ होता है। ईद का विलोम क्या होता है मुहर्रम होता है, और निंदा का विलोम क्या होता है स्तुति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है सदय। सदय का विलोम क्या होता है निर्दय। खल का विलोम क्या होता है सज्जन। स्थिर का विलोम क्या होता है चंचल। मधुर का विलोम क्या होता है कटु। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है अगला है मौन। मौन का विलोम क्या होता है मुखर। क्या होता है मौन का मुखर। कौटिल्य का क्या हो जाएगा आर्जव। उक्त का क्या हो जाएगा अनुक्त, और ऋजु का क्या होता है वक्र होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है पुष्ट। पुष्ट का विलोम अगर पूछे क्या होता है क्षीण होता है। रित का क्या होता है अनृत होता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है परोक्ष होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है रोपण। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होता है बहिरंग। ठीक है, अज्ञ का क्या होगा विज्ञ होगा। अज्ञ क्या होता है विज्ञ होता है, और गौरव का क्या होता है विलोम लाघव। ग्रस्त का विलोम क्या होता है मुक्त। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है अतिवृष्ट। अतिवृष्ट की बात करें तो क्या होता है अनावृष्ट होता है। कृत्रिम का क्या होता है विलोम शब्द प्राकृतिक होता है। कृष्ण का क्या होता है शुक्ल होता है, और आवर्तक का क्या होता है अनावर्तक। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है उन्मुख। उन्मुख का बात करें तो क्या हो जाएगा इसका विलोम विमुख। अच्छा की बात करें तो इसका विलोम क्या होता है क्षर होता है। आयात का विलोम क्या होगा निर्यात होगा, और हर्ष का विलोम क्या होगा विषाद होगा। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं पिछले साल या पिछले कई सालों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाते हैं, देखते हैं पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है देव शब्द का विलोम होगा। देव शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए दुर्देव, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी दानव। देखिए देव का विलोम शब्द क्या होता है ऑप्शन डी दानव। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्या होगा दानव क्या होगा हमारा देव का विलोम शब्द होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्ता। लघुत्ता का सही विलोम शब्द है ऑप्शन ए गुरुत्ता, ऑप्शन बी विपुलता, ऑप्शन सी विशालता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। लघुत्ता का विलोम क्या होता है गुरुत्ता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। इसमें दिया है जैसे ऑप्शन देखिए सम्मुख का विमुख दिया है। देखिए ये क्या है सम्मुख का विलोम क्या दिया है विमुख दिया है। गरिमा का विलोम क्या दिया है लग्मा दिया है। संयोग का सुयोग दिया है, और राग का विराग दिया है। तो यहाँ पर बताना कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए की बात करें सम्मुख का विमुख, तो यहाँ पर क्या सम्मुख का विलोम क्या होता है विमुख होता है। तो ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो गरिमा का भी अगर विलोम की बात करें तो लग्मा होता है, ये भी सही है। और राग का विलोम क्या होता है विराग, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें संयोग का सुयोग दिया है, तो ये क्या है हमारा गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें संयोग की, संयोग का अगर विलोम पूछे तो क्या होता है वियोग। क्या होता है संयोग का क्या होता है विलोम वियोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर संयोग का वियोग दिया तो ये भी सही हो जाता, लेकिन हमें यही ढूंढना ही था कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से किन विकल्प में सही विलोम युग्म है। आपकी देखिए इससे पहले क्या था कि इसमें था कि बताना था कौन सा विलोम युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना था कौन सा युग्म गलत है, आपकी बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना उग्र का ऑप्शन एक देते हैं उग्र व्यग्र, ऑप्शन बी विज्ञ अभिज्ञ, ऑप्शन सी राग द्वेष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
उग्र का व्यग्र होता नहीं, विग का अभिज्ञ होता नहीं, और राग का द्वेष। यही हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राग का क्या होता है, द्वेष। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समास का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विच्छेद, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी आयास। तो यहाँ पर कि देखिए समास का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, यानी कि कौन सा, व्यास। व्यास क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निराकार। निराकार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकार, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी उपकार, ऑप्शन डी साकार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। निराकार का विलोम शब्द क्या होता है, साकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, इसमें 3 गलत होंगे, एक क्या होगा सही होगा, तो वही हमें बताना है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए क्या है, आदान, और उसका विलोम क्या दिया है, प्रदान दिया है। सुधा का विलोम क्या दिया है, पीयूष दिया है। दुग्ध का क्या दिया है, विलोम धवल दिया है। और धरा का क्या दिया है, अधरा दिया है। ठीक है, अगर हम राइट आंसर की बात करें, देखिए सुधा का पीयूष तो होगा नहीं, ये गलत है। दुग्ध का धवल होता नहीं, ये भी गलत है। और धरा का अधरा होता नहीं, तो ये भी गलत है। आदान का क्या होता है, प्रदान। ये क्या हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हम बात करें सुधा की, सुधा का अगर कोई पूछे विलोम शब्द क्या होगा, तो सुधा का क्या होता है, गरल होता है। क्या होता है, गरल होता है। और दुग्ध का क्या होता है, छाछ होता है। दुग्ध का छाछ होता है। और धरा का क्या होता है, धरा का क्या होता है, गगन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।